हेलो नमस्कार दोस्तों, इंडियाज़ नंबर 1 करंट अफेयर्स चैनल स्टडी पॉइंट 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज सैनी आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, दिल्ली पुलिस या कोई भी डिफेंस की भर्ती हो, और साथ ही साथ सभी स्टेट की भर्ती हो, उसके अंदर जो भी करंट के क्वेश्चन आज की दृष्टि से 22 जुलाई 2023 की दृष्टि से बनते हैं, उनकी चर्चा आज करने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल पे आप यदि अभी तक नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं इन क्वेश्चनों की क्यूज, और वहाँ पे क्यूज करोगे इन सभी 10 क्वेश्चनों की तो आपको कंटेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी वहाँ मिल जाती है। तो देखिए आज की क्लास शुरू करते हैं, क्लास को अंत तक जरूर देखिए। आज का मोटिवेशन कि खुद से जीतने की जिद है, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, ठीक है ना। मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो क्या कहता है कि खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। तो खुद को ही हराना है, जितना आप अपना खुद का एफर्ट लगाना चाहते हो उतना लगा दो, और तन से मन से एक बार ज़रूर आप अपनी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो आपने लक्ष्य लिया है उसको प्राप्त कर लोगे जल्दी से जल्दी। तो आज चलते हैं। मैंने जो आपको कल जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था वो आज हम वापस रिपीट करते हैं। उसका आंसर मैं आशा करता हूँ आप कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा कि किसने विदेशी धरती पर डब्ल्यू में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया है। तो आपका आंसर सही है, आपने सही सोचा है। ऑप्शन नंबर सी, यशस्वी जायसवाल। कौन हो जाएंगे? यशस्वी जायसवाल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब जो अपने कल क्वेश्चन किए थे उसको वापस क्यूज जो इनके वापस वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए कल का पहला क्वेश्चन क्या था कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन टॉप पे रहा है? तो वो रहा है तमिलनाडु। कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन किया था हमने कि ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई है? तो वो बन गई है मिशेल बुलोक। कौन बन गई है? मिशेल बुलोक। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 जुलाई को। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं राकेश पाल। कौन बन गए हैं? राकेश पाल। इन सभी क्वेश्चनों की वहाँ पे आपको क्यूज भी मिल गई है, ठीक है ना। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये बनने जा रही है गुजरात के अंदर, ठीक है ना। गुजरात के सूरत शहर के अंदर बनने जा रही है। नेक्स्ट किया था हमने भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर की एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो वो है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। नेक्स्ट है किसने बैडमिंटन में सबसे अधिक प्रदर्शन पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाया है सात्विक साईराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया था राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य की सबसे अधिक गरीबी है? तो वो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट हमने किया था कि यूएन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको 3 बार संबोधित करने वाली भारतीय महिला जो सबसे कम उम्र की है वो कौन बन गई है? तो वो बन गई है दीपिका देशवाल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके लिए एक नई घोषणा, जिसके अंदर हम भारत के भूगोल का संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से संपूर्ण भारत का भूगोल आपको एक पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर मिलेगा। ये फॉर्मेट A4 फॉर्मेट के अंदर मिलेगा, जिसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। उसके अंदर मैप के साथ, सभी मैप के साथ उसके अंदर दिए गए हैं मात्र 49 रुपीज़ के अंदर। कितने? मात्र 49 रुपीज़ के अंदर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि ये नंबर दिए हुए हैं 7073766287, इन नंबरों के ऊपर आप फ़ोनपे कीजिए और स्क्रीनशॉट इनके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भेज दीजिए। आपको तुरंत प्रभाव से भारत के भूगोल की ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है।
चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहा है कि हाल ही में किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल्स पार्क का शुभारंभ किया गया है। तो अमरावती शहर किस राज्य के अंदर है और पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क है उसका शुभारंभ किया गया है, तो वो किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल्स पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसकी डिटेल्स के ऊपर चलते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र के अमरावती में प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी जो मेगा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन एंड अपैरल जो पीएम मित्र योजना है, इसका फुल शॉर्ट नेम क्या है? मित्र। ठीक है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा मित्र। तो मित्र पार्क का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो अमरावती महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। और इस पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए महाराष्ट्र औद्योगिकी विकास निगम, महाराष्ट्र सरकार और कपड़ा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत का मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु में शुरू किया गया था। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये तमिलनाडु के अंदर शुरू किया गया। और वर्तमान के अंदर जो मित्र पार्क है वो महाराष्ट्र के अमरावती के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया? तो आप यहाँ इसकी इमेज के अंदर देख सकते हो राफेल को। किसको देख सकते हो? राफेल को। और इसके अंदर बताया गया है, क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो रक्षा प्रदर्शनी है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये वर्तमान में किया गया दक्षिण कोरिया के अंदर। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी सियोल है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 किया गया है। और आप सभी को पता होगा भारत के अंदर भी अभी एक प्रदर्शनी हुई थी 2022 के अंदर, और बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे हुई थी? तो बेंगलुरु के अंदर आयोजित हुई थी। और जो एशिया की सबसे बड़ी एरो शो थी, ठीक है ना, एशिया की सबसे बड़ी एरो शो बेंगलुरु के अंदर आयोजित हुई थी। इंडोनेशिया के अंदर, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, आप सभी को पता होगा। चलते हैं, देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया। यह 6 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी की जो आयोजन 17 अक्टूबर को होगा और 35 देश इसके अंदर 550 कंपनियों के साथ शामिल होंगे। 1996 में आज तक ये प्रदर्शनी का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होने जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ कोरिया और ये नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पे साउथ कोरिया के अंदर ये आयोजित होने जा रही है। और साउथ कोरिया किधर है? तो ये चाइना के जस्ट पूर्व की साइड, ठीक है ना, चाइना के जस्ट उत्तर की साइड हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर ये आ गया रशिया और ये चाइना, और इसके जस्ट चाइना के इधर आपको मिल जाएगा कौन? तो वो मिल जाएगा पूर्व की ओर दक्षिण कोरिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, के प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है शतरंज दिवस 20 जुलाई को। ठीक है, और 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला यूसुफजई दिवस। ठीक है ना। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, तो इसका पूछ सकता है, क्योंकि FITH का भी पूछ रहा है क्वेश्चन के FITH का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये है लुजोन, जो स्विट्जरलैंड का शहर है लुजोन, वहाँ पे है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में अर्केडी डेवोरोनकोविच हैं, और उपाध्यक्ष वर्तमान में जो विश्वनाथ आनंद है, जो हमारे भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, वो वहाँ पे वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। इस खेल को आपके देख सकते हो शतरंज इंटरनेशनल चेस डे। ठीक है ना, प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। और 1924 के अंदर ये पेरिस के अंदर ये सबसे पहले वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी इस संघ की। और शतरंज विश्व का सबसे पुराने खेलों में से एक है, और साथ ही ये बहुत ही लोकप्रिय है और जो विश्व स्तर पर खेला जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि वर्तमान में जो महिला के अंदर 23वीं ग्रैंड मास्टर कौन है भारत की, और पुरुष के अंदर 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है। तो आप ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए कौन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 के हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल जो RPF है ना, RPF,
उसके वर्तमान में जो महानिदेशक है उससे किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो बताइए कौन किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज यादव को। क्या हो जाएगा? जो मनोज यादव हैं, ऑप्शन नंबर डी, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आरपीएफ है, रेलवे सुरक्षा बल है, उसके नए महानिदेशक मनोज यादव बन गए हैं। अनिल लावटी कौन है? तो अनिल लावटी हैं रेलवे बोर्ड के सीईओ, रेलवे बोर्ड के सीईओ अनिल लावटी। और राकेश पाल तो हमने कल देखा था ना, किसके हैं? तो राकेश पाल किसके हैं? सीआरपीएफ के हैं, ठीक है ना। देखो, केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। मनोज यादव जो संजय चंद्र का स्थान लेंगे, वो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ठीक है। और ये केंद्रीय नियुक्ति कमेटी ने रेलवे बोर्ड के इस नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर। टाटा सन्स ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पे की है? तो ये की है यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के अंदर टाटा की गीगा फैक्ट्री बनने जा रही है। 4 अरब पाउंड करीब 42,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश होगा। और यहाँ पे 40 गीगावाट जो क्षमता की ईवी बैटरी बनेगी, जिसके अंदर 2026 तक इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे 4,000 लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब ब्रिटेन हमें रोजगार देता था हमारे भारत के अंदर आकर, ये हमारी गुलामी करवा के यहाँ पे ये करता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक है, वो यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और साथ ही साथ हम ब्रिटेन को रोजगार दे रहे हैं, ठीक है। तो टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? तो एन चंद्रशेखर है। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टाटा सन्स के चेयरमैन को तो कौन है? तो एन चंद्रशेखर, ठीक है ना। उन्होंने घोषणा की कि यूके के अंदर यूरोप की सबसे बड़ी जो बैटरी सेल निर्माण फैक्ट्री होगी वहाँ पे, और ये फैक्ट्री 40 गीगावाट सेल का उत्पादन करेगी और 14 बिलियन जो भारतीय रुपए के अंदर 42.412 करोड़ रुपए का होगा यहाँ पे निवेश। और यहाँ पे लमसम 4,000 बता रहे हैं कि कुशल नौकरियों के यहाँ पे पैदा होगी। और साथ ही यहाँ पे जो 2026 तक बैटरी सेलों के उत्पादन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कारों के अंदर ये इम्पोर्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक कारों के अंदर ये बैटरी लगेगी। बात कर ले गीगा फैक्ट्री क्या है, तो देखिए इसके अंदर एक बड़े संयंत्र के रूप में वर्णित किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ये बड़ी संख्या में बैटरी का उत्पादन करेगा। और साथ ही साथ इसकी पहली जो 2013 के अंदर है, वो टेस्ला स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के द्वारा थोड़े समय के लिए किया भी गया था, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर 13 है कि हाल ही में चर्चा में रहा ओडिशा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ओडिशा शहर कहाँ पे है? भारत के अंदर तो है ही है, लेकिन एक कहाँ पे है आपको पता होगा, जब यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ था तब ओडिशा चर्चा में आया था। तो ये कहाँ पे है? यूक्रेन का एक शहर है ओडिशा, ठीक है ना। और ओडिशा शहर कहाँ पे है? तो यूक्रेन के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रशिया आ गया यहाँ पे, और ये यूक्रेन आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये क्रीमिया शहर है, और ये ब्लैक सी है, ठीक है ना। तो यूक्रेन के इधर शहर के अंदर ये यहाँ पे पड़ता है कौन? तो ये ओडिशा, ठीक है ना। देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की आप सभी को पता है। तो रूस के कौन है? व्लादिमीर, ये तो जेलेंस्की तो यहाँ पे हो जाएंगे, और व्लादिमीर पुतिन कहाँ पे हो जाएंगे? रूस के अंदर हो जाएंगे। राजधानी यूक्रेन की कीव और मुद्रा है रिविनिया। क्या है? रिविनिया। जुलाई 2023 को यूक्रेन में जब क्रीमियन ब्रिज पर इस मिसाइल द्वारा हमला किया गया, तो जिससे नुकसान हुआ था। काला सागर 19 किलोमीटर लंबा ये एक पुल रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। यहाँ पे काला सागर से रूस को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक पुल बना हुआ है जो 19 किलोमीटर लंबा है, उसको यूक्रेन के द्वारा तोड़ा गया। रूस ने यूक्रेन के ओडिशा पोर्ट पर अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया था। और ये बंदरगाह यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समुद्री मार्गों के माध्यम से दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सहित माल के परिवहन की जो सुविधा प्रदान करेगा। हालांकि रूसी हमले के बाद ओडिशा पोर्ट पर सभी सुविधाएं नष्ट की गई हैं, ये पोर्ट तुरंत बंद कर दिया गया है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके से पूछता हूँ कि वर्तमान में पाकिस्तान के साथ एक डील हुई थी, वो कौन सी डील थी? यूक्रेन की, ठीक है ना। यूक्रेन की पाकिस्तान के साथ कौन सी डील हुई थी? तो मैं बता देता हूँ, यूक्रेन भेजेगा खाद्यान्न और पाकिस्तान भेजेगा वहाँ पे क्या? मिसाइलें, ठीक है ना, हथियार भेजेगा, ठीक है। ये एक डील हुई थी।
वो पाकिस्तान के साथ यूक्रेन की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर कि सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम बनाया गया है। तो नॉर्थ चैनल को पार करने का विश्व का सबसे कम उम्र के अंदर विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो वो बनाया है अंशुमन जिंग्रल को, जिंग्रल ने के द्वारा बना दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अंशुमन जिंग्रन है वो सबसे कम उम्र के अंदर नॉर्थ चैनल को पार कर चुके हैं। देखिए नॉर्थ चैनल कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये यूके और इस यूके का कौन सा स्कॉटलैंड देश, और यहाँ पे है जो आइसलैंड है वो है यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में क्या है, नॉर्थ चैनल है, ठीक है ना। ये अंटार्कटिक ओशियन है और ये जो इरिसेसी है यहाँ पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ चैनल है। इसको पार करने का विश्व रिकॉर्ड बन चुका है किसके नाम, तो अंशुमन जिंग्रल के नाम, ठीक है ना। ये 125 दिनों के अंदर पूरी यात्रा की थी और असाधारण उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर प्रतिष्ठित नाम दिलाया। नॉर्थ चैनल तो इसकी स्थिति है उत्तरी आयरलैंड के उत्तरी पूर्वी तट पर और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट के बीच है, जो एक जल डमरू मध्य के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जल संधि के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर के हाल ही में जारी फीफा मेंस रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है, तो किस स्थान पे है, तो भारत है 99 के ऊपर। कहाँ पे है, फीफा के मेंस के अंदर रैंकिंग के अंदर है 99 स्थान पे, 99वें स्थान पे है। देखिए अब इसकी पूरी डिटेल्स फीफा के बारे में आपको मैं देने जा रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों फीफा की जानकारी देखिए। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना 1904 के अंदर फीफा की हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो गियानी इन्फेंटिनो है, ठीक है। फीफा की डिटेल आपके सामने हो गई। फीफा इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1904, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। अब चलते हैं फीफा के मेंस वर्ल्ड कप 2022 के ऊपर। तो इसका आयोजन कहाँ पे, कतर के अंदर, संस्करण 22वां, विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। तो आप देख सकते हैं फीफा जो मेंस वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, कतर के अंदर। संस्करण कौन सा है, 22वां। विजेता कौन है, अर्जेंटीना। उपविजेता कौन है, फ्रांस। अब चलते हैं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। तो ये वर्तमान में 2023 के अंदर होने वाला है और इसको होस्ट करने वाला देश कौन कौन से हैं, तो 2 शहरों के अंदर हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये आपके सामने फीफा की पूरी डिटेल्स किया। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1904, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ पे हुआ था, कतर के अंदर। कौन सा संस्करण था, 22वां संस्करण। विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023, होस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। ताज़ा फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पे स्थान पे रहा है, जिसके बाद फ्रांस और ब्राजील क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगले स्थान पर इंग्लैंड, बेल्जियम और क्रोएशिया का मुकाबला जो 4, 5, 6 स्थान पे है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कामिकेज नामक सुसाइड ड्रोन बनाया है, तो ये आप सभी को पता होगा कि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। क्या हो जाएगा, कानपुर से मैंने उस दिन आपको फैक्ट भी बताया था। कौन सा फैक्ट पता है आपको, कि इधर से इस कान से क्या डालो, दाल डालो और उस कान से चीनी निकलेगी। तो जो अनुसंधान केंद्र है कौन कौन से, दाल अनुसंधान केंद्र और चीनी अनुसंधान केंद्र, दोनों कहाँ पे हैं, कानपुर के अंदर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से हटने का फैसला लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, कौन सा, विक्टोरिया शहर। वहाँ से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के होने वाले हैं, उसको ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर ने मना कर दिया है। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या होने वाला है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताओगे। मैं आशा करता हूं कि यूनाइटेड किंगडम की जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह के ऊपर वायुमंडल में, किस गैस के जो ग्रह के वायुमंडल है उसके अंदर फोस्जिन गैस की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर ए है मंगल, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है शनि, ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति। तो ये 2 दिन पहले का क्वेश्चन है, आप आंसर इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अभी तक दोस्तों को शेयर नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए जोश नए जुनून के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।